नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड रहेगी। ये हमारा 17वां पार्ट है। 16 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, वो ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया के ऊपर है। उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। उस प्लेलिस्ट में जाकर हमारे आप 16 पार्ट भी देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है रिलेटेड टू वीज़ा और फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं फॉरेन स्टडीज़ के। इवन 60 कंट्री 60 कंट्री में हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के हम टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। आप बताइए कौन सी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन है। आपका वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, फंड्स में प्रॉब्लम है, कौन सी कंट्री में आप अपना वीज़ा डाल सकते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें वही बता सकते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में बच्चे ने हमसे पूछा है, एसडीएस फाइल लॉज ऑन 17th March फॉर सितंबर इनटेक, मेडिकल अपडेटेड 21st April, लैम्पटन मिसिसागा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हेन आई विल गेट द पीपीआर। भाई साहब पेशेंस करें, अभी 17 मार्च को ही अपनी फ़ाइल लॉन्च की है, तो सितंबर का इनटेक है, कभी भी आपका डिसीज़न आ सकता है। तो प्लीज़ पेशेंस करें। अगर आपके केस में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका वीज़ा में या कोई वीज़ा रिजेक्ट या व्हाट्सएवर होता है, तो आप फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल के साथ हमारा ओपिनियन लीजिए। इसमें तो आपको अभी पेशेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें हैं किसी भी एजेंट के हाथ में नहीं है। ये सब बच्चे और पेरेंट्स ज़रूर सुन लें। जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पहुंच जाती है, उसके बाद व्हाट्सएवर डिसीज़न है, व्हाट्सएवर प्रोसेसिंग टाइम है, वो सामने एम्बेसी ने लगाना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। तो हाउ टू रिमूव 10 ईयर्स बैन इन यूके, प्लीज़ टेल मी। ऐसे है कि यूके का बैन रिमूव हो सकता है अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट थे, आपने या स्टूडेंट थे, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाए थे, गलती से उन्होंने आपके ऊपर बैन लगा दिया है, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं बाय सेंडिंग देम द रिप्रेजेंटेशन। प्रोटोकॉल सिस्टम है उनके 2-3, उसके थ्रू आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन फिर बता दूं, अगर आप जेन्युइन थे, अभी आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ है, उसको अभी कहो कि मैं बैन रिमूव करना, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट यूके में बैन के बाद हमारे पास फिर भी ऑप्शंस हैं कि अभी आप कौन सी कंट्री में अपने स्टूडेंट या टूरिस्ट वीज़ास अप्लाई कर सकते हैं, जो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया एंड हैव ए क्विक क्वेश्चंस अबाउट US J1 and J2 visa before we apply. What is any of them, either J1 or J2 visa holder applicant have a personal loan or home loan, which there any issues? अभी देखिए सर, होम लोन कहीं पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। होम लोन का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। J1 वीज़ा जो है ये ट्रेनीज़ वीज़ा होता है, इंटर्नशिप वीज़ा होता है। J2 वीज़ा जो ट्रेनीज़ जाता है उसकी स्पाउस के लिए होता है। क्वेश्चन है आपका फंड्स, उसमें क्या है कि फंड्स किसी भी टाइप के एक्सेप्टेबल है। होम लोन कैसे एक्सेप्ट होगा? आपके अकाउंट में किसी भी टाइप के फंड्स हैं, आपका पर्सनल लोन है, आपने किसी से बोरो करके अपने अकाउंट में डाले हुए हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। जो US एम्बेसी है, दे आर नॉट चेकिंग एनी डॉक्यूमेंट। मतलब अगर 100 बच्चा वहाँ पर जाता है, अपेयर होता है किसी भी टाइप के वीज़ाज़ के लिए US एम्बेसीज़ के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक्सेप्शनल 5 या 6 बच्चों के ही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अनदर बच्चों का वो इंटरव्यू के ऊपर ही डिसीजन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, आई कंप्लीटेड 12th आर्ट्स विद 70% 2019 विद फ्रेश 6 बैंड ईच, कैन आई गेट एडमिशन एंड वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया, ट्रेड कोर्सेज, हैवी डीजल मैकेनिक। ऐसे है कि यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा वीज़ाज़ मिलते हैं, जो अभी जो सिस्टम इन्होंने जीटी बनाया है, जीटी के अंदर, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें वीज़ाज़ नहीं मिलते, लेकिन इन वीज़ाज़ की जो सक्सेस रेट है बहुत नेग्लिजिबल है। पहले ये टाइप के डिप्लोमा सर्टिफिकेट में बहुत सारे वीज़ाज़ मिलते थे, लेकिन आज की डेट में इनमें वीज़ा है उतने नहीं मिलते जितने कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट,
I have done my fourth year degree Bachelor of Hotel Management and Catering Technology with 73%, but my IELTS score is overall 6.5 in one module 5. Can I apply for master please? हाँ अप्लाई कर सकते हैं आप मास्टर ऑस्ट्रेलिया के, देर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर एक मॉड्यूल में आपके बैंड 5 हैं तो समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आपको एक 2-3 महीने का एल लगा सकती है, तो देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। और अच्छी प्रोफाइल है। आपके फंड्स कैसे हैं तो उसको देखने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। इवन आपकी प्रोफाइल के लिए हर एक कंट्रीज़ में रेड कारपेट वेलकम है। हमारे पास शेंगन की 26 कंट्री, इवन जर्मनी में फ्री स्टडी में भी आप जा सकते हैं। माई रियल ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया सिटीजन, ही स्पॉन्सर्ड मी एंड माई मॉम, माइन वीज़ा रिफ्यूज yesterday, नो व्हेन आई रीअप्लाई, स्पॉन्सर्ड मी मॉम एंड माई। आपकी मदर का आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ड हो गया है, देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आप अपना रिफ्यूज़ल हमें भेजें, भेजने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में। जब आपका वीज़ा वन टाइम रिफ्यूज़ हो जाए तो सब सेकंड टाइम डालना है, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा डालने से पहले नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर टूरिस्ट वीज़ाज़ सब क्लास 500 अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ आते भी हैं, लेकिन वीज़ा अगर आप कोई टेक्निकल पर्सन से आप प्रॉपर उसमें कवरिंग लेटर में प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट बना रहे हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि पेरेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो। अभी आप साथ में अपना भी डाला था कि मैंने भी जाना है, आपकी प्रोफाइल कैसी थी, आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, आपकी एज क्या है, आपके कारण मदर का भी अब रिफ्यूज़ हो गया। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ओपिनियन वही दे सकते हैं जिनको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो मेरे पास आते तो मैं आपका प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपका वीज़ा आपकी मदर के साथ नहीं डालता। तो एनी हो, आप हमारे ऑफिस में आए, आपका केस चेक करने के बाद मैं फर्दर सजेस्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं 12th पास 2019 विद 71% मार्क, आफ्टर दैट कंप्लीटेड 6 मंथ प्रोफेशनल मैरीन कोर्स इन इंडिया। कोरोना के लिए 6 मंथ का कोर्स भी अटक गया था। 2021 की जून में कोर्स कंप्लीट हुआ। अभी मैं अप्लाई करूंगा बैचलर के लिए, तो क्या हो सकता है? इसने हमारी स्टडी इन स्लोवेनिया वाली वीडियो में कमेंट्स डाला है। स्लोवेनिया के हम पिछले 3-4 साल से डील करते आ रहे हैं। शेंगन कंट्री है। पिछले जितने भी इसका रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर 100% वीज़ाज़ आए हैं जिनके एडमिशन्स हुए हैं। इस साल में भी हमारे 8-10 वीज़ाज़ थे, उसमें 6 वीज़ाज़ अप्रूव्ड होकर आ चुके हैं। 2 या 3 वीज़ाज़ स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो आप स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और भी कंट्रीज़ में देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं यहाँ पर। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं ट्राई करूँगा कि उनको सॉल्व करूँ। तो इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहते हैं कि व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।